आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है हमारा 23 फरवरी को कक्षा 12वीं का समाजशास्त्र का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है 3 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर के साथ देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से तक देखिएगा। इससे पहले दोस्तों मैं आपको 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न बता चुका हूँ, साथ ही सॉल्यूशन के साथ बता दिए। 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए, लेकिन आप लोग सॉल्यूशन के लिए कह रहे थे, तो हम सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से तक देखिएगा, साथ ही वस्तुनिष्ठ भी बता दिए। तो क्रम से दोस्तों आप सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, क्लास 12th सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट पर जाकर है क्रम से आप वीडियो देख लीजिए। देख लेते हैं 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। तो सबसे पहले आपको तय करना है जनसंख्या लाभांश क्या है। तो ये आपका दिया हुआ जनसंख्या लाभांश आपका क्या है। तो पारिश्रमिक वर्ग या कार्यशील और कार्यशील वर्ग का अनुपात जनसांख्यिकी लाभांश कहलाता है। मैंने आपका आंसर ये हो कि 2 नंबर पूछे, आपको इतना बताना है। 3 नंबर पूछे तो फिर आपको डिटेल से समझाना पड़ेगा, जो कि इस प्रकार से आपका दिया हुआ। तैयार कर लीजिए, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या नीति को क्या सफल बनाने के क्या सुझाव है कि जनसंख्या नीति को सफल किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके आपको सुझाव बताने। 3 नंबर को 3 सुझाव आपको देने होंगे। ओके, तो पहला है युवाओं को देरी से विवाह करने के लिए प्रेरित करना। ओके, तो ये आप इस प्रकार से दिया हुआ है। दूसरा आपका ये दिया हुआ है, और तीसरा आपका इस प्रकार से देख सकते हैं। तो पॉइंट वाइज पॉइंट दिए, तीनों आपको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उदारीकरण क्या है। तो उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आर्थिक गतिविधियां पर सरकारी नियंत्रण को कम कर दिया जाता है तथा क्या बाजार की शक्तियों का इसका निर्धारण करने के लिए क्या छोड़ दिया जाता है। समान अर्थों में यह एक है प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सरकारी नियमों तथा कानूनों को पूंजी श्रम और व्यापार शिथिलता कर देता है। सरकारी उपकरणों का क्या निजीकरण, आयात शुल्क में कमी करना ताकि विदेशी वस्तुएं स्वतंत्रपूर्वक आयात की जा सके। ओके, ये सब शामिल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आदर्श हाथ या पंडीकरण का क्या तात्पर्य होता है। तो आदर्श हाथ किसे कहते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाने की सोचता है और ऐसा करते हुए वह जो भी करता है स्वतः ही समाज के या सभी हित के में होता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि आदर्श बल यहाँ काम करता है जो इस व्यक्तियों के लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ में बदल देता है। ऐसे ही आदर्श शक्ति को क्या है एडम स्मिथ ने आदर्श हाथ कहा है। फिर आपका ये दिया है पंडीकरण क्या होता है, इसके बारे में भी दिया हुआ, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है भारत में सांप्रदायिकता के कारणों का वर्णन कीजिए। 3 कारण आपको बता देना है। पहला क्या है, सबसे पहले ब्रिटिश लोगों ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। वह भारत का राज्य करना चाहते थे, जिसके कारण उन्हें क्या है उन्होंने भारत को क्या है बांटो तथा राज करो की नीति अपनाई। दूसरा क्या है राजनीतिक दल भी क्या है सांप्रदायिकता के उत्तरदायी है। हर एक राजनीतिक दल अपना वोट बचाना चाहता है, इसलिए ही वह एक विशेष धर्म को क्या है भावनाओं को भड़का देता है तथा इसका परिणाम क्या है देश के सांप्रदायिक दंगों के रूप में सामने आता है। तीसरा है अपने धर्म को दूसरे धर्म से सेठ बताने की भावना सांप्रदायिकता को क्या बढ़ावा देती है। तो ये 3 कारण है जो है भारत में सांप्रदायिकता के कारण हो गए। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट ये करना है भारतीय धर्मनिरपेक्ष एवं पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष में अंतर आपको बताना है। तो ये आपका दिया है भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में अंतर, तो आप तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दिया, 3 पॉइंट दिए, तीनों आपको याद कर लीजिएगा। और वीडियो फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको यार दोस्तों समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी, इस पर रूप से आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट है जनसंचार के प्रमुख साधन का प्रकाश डालिए। तो आसानी है, आप अपने आप से लिख सकते हैं जनसंचार के कौन कौन से माध्यम है। टेलीविजन हो गया, आपका रेडियो होगा, पत्र जी आपके अखबार हो गए, ये सब आपको हेडिंग बता देनी है, उनके बारे में 2-3 लाइन लिख देनी है। आपको टेलीविजन के बारे में लिख दीजिएगा 2-3 लाइन हो गए, रेडियो के बारे में लिख दीजिएगा किस प्रकार से हो गया, ये आपका दिया हुआ है। डिटेल से आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये रेडियो हो जाता है आपका जनसंचार माध्यम हो गए। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों तीसरा है आपका समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, ये सब आपके दिए हुए होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा टेलीविजन से समाज में हो रहे परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। मतलब टीवी से समाज में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में आपको बताना होगा। टेलीविजन के समाज पर क्या क्या प्रभाव हुए उसका पूरा आपको दिया हुआ है। परिवर्तन पूछे यार, समाज में परिवर्तन पूछे यार, प्रभाव नहीं परिवर्तन हो गए। तो ये परिवर्तन आए हैं, ये पूरा बेहतरीन तरीके से आपका दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या परिवर्तन हुए। इस बार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज में ग्रामीण नगरीय संयोजन के वर्तमान आधारों की विवेचना कीजिए। ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इस प्रकार से इसका आंसर दिया हुआ है ग्रामीण नगरीय संयोजन के वर्तमान आधार कौन कौन से हैं। ये 3 पॉइंट, पहला नई प्रौद्योगिकी, दूसरा है आपका सांस्कृतिक आदान प्रदान, तीसरा है सामाजिक संबंधों की प्रकृति। ये 3 पॉइंटों के माध्यम से आपको क्या है ग्रामीण नगरीय संयोजन के वर्तमान आधार बताया गया। तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के उपाय आपको लिखना है। तो ये आपका दिया, पहला है शिक्षा का प्रसार, दूसरा है परिवार नियोजन, तीसरा संतान उत्पत्ति की संख्या का निर्धारण। ये आपका 3 आपको क्या है पॉइंट के माध्यम से भारत में जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के उपाय बताना है। नेक्स्ट है
उदारवाद से अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों को लिखिए। कोई 3 आपको बताना है, तो देख लेते हैं। 3 पॉइंट के माध्यम से बताया गया है। ये आपके 3 पॉइंट दिए हैं, जिसमें क्या है, उदारवाद से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन क्या क्या है। जैसे पहला है, भारतीय व्यापार और उद्योगों को उदार बनाने के लिए सभी आवश्यक नियमों और प्रतिबंधों को ढील दी गई। दूसरा है, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही में प्रतिबंध हटाने और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को तय करने स्वतंत्रता। और तीसरे प्रकार से दिया हुआ अर्थव्यवस्था की कर की दरों को क्या है, कमी आई। ये सब क्या है, आपके उदारवादी से क्या है, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आए। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार पर समाजशास्त्रियों दृष्टिकोण आर्थिक दृष्टिकोण से किस तरह अलग होंगे। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बाजार सामाजिक संस्थाएं जो विशेष सांस्कृतिक तरीकों से द्वारा निर्मित है, जैसे ही बाजारों का नियंत्रण अथवा संगठन विशेष सामाजिक समूह के द्वारा होता है। यह अन्य संस्थाओं सामाजिक प्रक्रियाओं तथा आपके संरचनाओं से विशेष रूप से संबंधित होता है। परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से बाजार में केवल आर्थिक क्रियाओं तथा संस्थानों को ही शामिल किया जाता है। इस प्रकार से आपका समझाया गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम क्या है, वर्णन कीजिए। मतलब भारत में सांप्रदायिकता के क्या क्या दुष्परिणाम हुए, तो ये पॉइंट वहाँ समझाया गया है। पहले आपसी दोष हो गया, क्योंकि 2 धर्मों में क्या है, अगर जब सांप्रदायिकता के लेकर झगड़े हो जाते हैं तो इससे क्या आपसी द्वेष हो जाता है। दूसरा है, आर्थिक हानि हो जाती है। ओके, तीसरा है, जनहानि हो जाती है। तो ये 3 पॉइंटों के माध्यम से आपको क्या है, सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम आपको दोस्तों समझाने दे। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है, यहाँ से पूछा जा रहा है। तो आपको बता देना कि सूचना का अधिकार 2005 अधिनियम क्या है, इसके बारे में आपको पूरा दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाओगे। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जनसंचार से क्या आशय है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखी हुई देख लेते हैं। और दोस्तों मैंने हिंदी के पेपर में जब मैंने भी समझाया था, अभिव्यक्ति माध्यम में भी ये बहुत सारे आपके टॉपिक थे जनसंचार से संबंधित हो गए। जनसंचार से क्या विशेषताएं हैं आपके, या क्या आशय है, तो जनसंचार क्या कहलाता है, जनसंचार से आशय लोगों के छोटे समूह या 2 व्यक्तियों के संपर्क में किन्हीं साधनों द्वारा देश या विदेश में क्या है, बड़े समूह में होता है। विशेषता इस प्रकार से दी हुई है, जनसंचार से हमें क्या क्या फायदा मिल जाते हैं या विशेषताएं, वही आपको इसमें बता देंगे। नेक्स्ट अथवा हमसे पूछा जा रहा है, जनसंचार के दुष्प्रभाव क्या होंगे, जैसे क्या क्या हानियां है, दुष्प्रभाव आपसे पूछा है, इस प्रकार से दिया। 3 पॉइंटों के माध्यम समझाया गया है। नॉर्मल बात है, एकदम आप पढ़ेंगे तो आपको क्या समझ में आ जाएगा। तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति से क्या आशय है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य लिखी हुई, तो ये आपके दिए हुए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति से आपका आशय और उसके उद्देश्य, तो इतिहास आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा, माल्थन को यह विश्वास था कि अकाल और महामारी जैसी विनाशकारी घटनाएं जो बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनती है अपरिहार्य होगी। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, पढ़ सकते हैं, आपको पूरा दिया हुआ है, समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा, बाजार और साप्ताहिक बाजार में क्या है, आसान है। बाजार क्या है, बाजार उस व्यवस्था को कहा जाता है जहां क्रेता तथा विक्रेता एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ओके, यह कोई आवश्यक नहीं कि बाजार के लिए कोई नियत स्थान होगे। ओके, साप्ताहिक बाजार क्या होता है कि साप्ताहिक बाजार प्रत्येक सप्ताह में एक बार ग्रामीण तथा जन जानती है आपके इलाकों में लगने वाले बाजार को कहा जाता है। ये हो जाता है आपका बाजार और साप्ताहिक बाजार में अंतर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उदारीकरण की चुनौतियां या समस्याओं का वर्णन कीजिए। कोई 3 आपको बतानी है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपकी दी हुई उदारीकरण के बारे में हो गए। उदारीकरण की चुनौती आपकी ये दी हुई है, 3 चुनौतियां आपकी दी हुई है। तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट आप लीजिए। सॉल्यूशन आई है तो आप वीडियो को पॉज करके याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो। तो ये आपकी दी हुई उदारीकरण की चुनौतियां। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, राज्य अक्सर सांस्कृतिक विविधता के बारे में संकालु क्यों रहते होंगे। तो ये आपका दिया है कि देश में अलग अलग धर्मों, समुदायों और प्रजातियों, सांस्कृतिक परंपराओं, रीति रिवाज मौजूद होने के सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। परंतु सांस्कृतिक विविधता के कारण देश में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, जाति दंगे इत्यादि, जो क्या है राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है। इनसे क्या है देश के माहौल खराब हो सकता है। इस कारण राज्य अक्सर क्या है सांस्कृतिक विविधता में क्या है संकालु होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य को परिभाषित करना क्यों कठिन है। आधुनिक समाज में राष्ट्र और राज्य कैसे संबंधित होंगे, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेलीविजन के दुष्प्रभाव से पूछा जा रहा है, मतलब टीवी देखने में क्या क्या हानियां होती है बता सकते हैं। आंखों की दृष्टि कमजोर होती है, टेलीविजन से छात्रों के अध्ययन का व्यवधान होता है, टेलीविजन में आपको क्या है आपका अबोध एवं नाबालिग बच्चे टेलीविजन का शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मास मीडिया के साधन कौन कौन से है, क्या मास मीडिया आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपको रटने के नहीं होंगे, पढ़ लेते समझ लेते, फिर आप अपनी भाषा में आप इसे लिख सकते होगे। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, मास मीडिया के बारे में पूरा इसी शॉर्ट ले लीजिए। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनांकी के महत्व को समझाइए।
जनांगी की महत्व आपसे पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार से आपके दिए 3 पॉइंट, इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको क्या है, जनसंख्या के संगमण सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं, इसको आपको तैयार कर लेना। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिए। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा उदारीकरण, उदारीकरण के लाभों को आपको वर्णन करना। तो ये आपके दिए उदारीकरण के लाभ 3 अंक तैयार कर लीजिएगा। गुण ओके, यह लाभ, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंटों के माध्यम से आपको बताया गया। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है विनिमय तथा हुंडी का अर्थ लिखिए। तो ये आपका विनिमय का अर्थ दिया हुआ है, ये आपका हुंडी का अर्थ दिया हुआ है, इसे आपको तैयार कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है अल्पसंख्यक वर्ग क्या होते हैं, इन्हें राज्य संरक्षण क्यों जरूरी है। तो पहले अल्पसंख्यक बताया गया है कि कोई जनसंख्या में कोई समूह जो धर्म, जाति या किसी और आधार पर कम संख्या में होती है अल्पसंख्यक समुदाय कहलाते हैं, जैसे मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन धर्म अल्पसंख्यक समुदाय। ओके, अब राज्य किससे संरक्षण जरूरी क्यों है, तो ये भी बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपकी राय में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन ने भारत का हित किया है या हित स्पष्ट कीजिए। जो ये आपको बता देना है, पढ़ के आपके अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं जो लिखा हुआ है वही आपको लिखना है। ओके, फिक्स नहीं, ये सब टॉपिक आपके अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आपको तैयार करना है समाचार पत्र आज पाठकों की रुचि अनुसार सामग्री छापते हैं, क्या यही सही है, ये हाँ तो कारण बताइए। तो इसका भी सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हम इस वीडियो में 3 अंक की महत्वपूर्ण देखें, नेक्स्ट वीडियो में हम 4 अंक की महत्वपूर्ण कवर कर लेंगे। और क्रम से जितनी वीडियो डाली सभी देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12 सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से। तो उस प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से आप वीडियो देख लीजिएगा। ये आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल आप जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चलो जानिए, टेलीग्राम चलो ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।